बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रूम में आता है ज़हर अल-फसाद फिल बर्रि वल बहर कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ज़माने का आलम यह था कि हर तरफ फितना व फसाद बपा था। इंसान ख्वाहिश परस्ती की उस अदना सतह पर गिर कर चौपायों और दरिंदों जैसा हो चुका था। कत्ल गारत गरी हर तरफ थी, राजनी लूट मार आम थी। औरतों, बच्चों, यतीमों, गुलामों का कोई मकाम न था और इन्हें जुआबाजी में हारा जाता, जीता जाता, इस तरह का इनके साथ सलूक किया जाता। आपने मुआशरती हैसियत की बात की तो देखें, औरत के जितने रूप हैं उन पर निगाह डालते हैं। औरत बीवी के रूप में उस ज़माने में नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल की बात हो रही है तो एक खादिमा और एक लौंडी की सी हैसियत थी। उसको ना राय देने का हक था, ना तालीम हासिल करने की आज़ादी थी, यहाँ तक कि वो माल नहीं रख सकती थी, वो किसी मामले में अपना मशवरा नहीं दे सकती थी। और अगर एक औरत बेवा हो जाती तो उसे तंग व तारीक कोठरियों में रखा जाता, ज़माने से काट कर उस पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत की जाती, या फिर उस पर कपड़ा डालकर कोई भी रिश्तेदार उस पर कब्जा कर लेता, उसे माले मतरूका समझा जाता, यहाँ तक कि सौतेला बेटा उसे अपने हरम का हिस्सा बना लेता। और फिर औरत अगर बेटी के रूप में आती तो कुरान मजीद में आता है कि जब उस दफन की गई और लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में मारा गया, तो उन बेटियां पैदा होती तो जिल्लत और रुसवाई से उनके चेहरे स्याह हो जाते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। और उनका ख्याल ये था, बेटियों को जिंदा दफन करने की जो 3 वजूहात बयान की है मुहक्किकीन ने, पहली वजह ये कि वो अपने लिए दामाद को जिल्लत और रुसवाई का बाइस समझते थे, इसलिए बेटियों को मार देते थे। दूसरी वजह ये थी कि वो बेटों की तरह माशी सूरत हाल में कोई बाप का सहारा नहीं बन सकती थी। और तीसरी वजह ये थी कि जंग होती थी तो मर्दों के साथ वो लड़ नहीं सकती थी, बल्कि मर्दों को उनकी हिफाजत करनी पड़ती। इस वजह से औरत को कोई हैसियत ना हासिल थी। और जो दीगर भी तहजीबें थी उनमें भी औरत को यह समझा जाता कि ये रूहानी तरक्की की राह में रुकावट है, कहीं उनको मारा पीटा जाता, उनको कत्ल कर दिया जाता और वो कोई जुर्म ना समझा जाता। हर लिहाज से औरत जुल्म और इस्तेहसाल का शिकार थी। और इंसानी तमद्दुन का हमेशा से ये सबसे पेचीदा मसला रहा है कि औरत को किस मकाम पर रखा जाए और उसे किस तरह से उसे ट्रीट किया जाए। सही।